नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज की ये वीडियो आपके जीवन को नए मोड़ पर ले जा सकती है, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य को सुनने जा रहे हैं जो सदियों से संत महात्माओं के बीच में चला आ रहा था, लेकिन आम इंसान तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। ये रहस्य है हनुमान जी को गुप्त रूप से अर्पित की जाने वाली 3 चीजों के विषय में, जो कि यदि सही समय पर सही मन से चढ़ा दी जाएं तो सिर्फ 7 दिनों में इंसान का भाग्य बदल सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभवों पर आधारित सत्य है, और ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी राशि पर इस समय ग्रहों का भारी दबाव है, जिनके घर में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और जो कई महीनों से एक ही जगह अटक कर रह गए हैं। इसीलिए आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि तीनों चीजों का जिक्र अंत में होगा और उससे पहले वो पूरा रहस्य बताया जाएगा जो समझना बेहद जरूरी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का दिव्य क्रमांक। सबसे पहले भाग में हम जान लेते हैं कि संकट मोचन का सिद्ध नियम क्या है। कहते हैं जब मनुष्य की परेशानी बढ़ जाती है, जब घर का सुख शांति खत्म हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने ही लोग पीठ पर वार करने लग जाते हैं, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का जाल फैल चुका है। और इस नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए धर्म में केवल एक ही शक्ति को तत्काल प्रभाव वाली शक्ति कहा गया है। वो है श्री हनुमान जी की शक्ति, यानी महाराज जी की दिव्य शक्ति। हनुमान जी वो देव हैं जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सकारात्मक कंपन, कर्म, उत्साह और रक्षा चक्र बनाते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं, महाराज जी ने इस बारे में बताया है कि किसी भी स्थिति में हनुमान जी के मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। और कुछ विशेष चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से हनुमान जी की दिव्य कृपा अकल्पनीय गति से सक्रिय हो जाती है। लेकिन इन चीजों को चढ़ाने के पीछे एक गुप्त कारण भी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। आइए जान लेते हैं दूसरे भाग में कि ये कौन सी राशि के लोग हैं जिनके लिए ये क्रमांक बहुत ही सटीक बैठेगा। वैसे अन्यत्र राशि के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन राशि वालों को ये जो उपाय हैं, ये जो आज का क्रमांक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें जरूर ये क्रमांक सुनना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये उपाय किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। ज्योतिष जन कहते हैं कि इस समय 3 राशियों पर ग्रहों का विरोध है। पहली राशि है वृश्चिक राशि। नकारात्मकता, घर में बार बार लड़ाई का होना, पुराने कर्ज का बढ़ जाना, किसी करीबी द्वारा धोखा मिलने की आशंका होना और भी बहुत सारी अप्रिय चीजें आपके साथ हुई हैं। तो इसलिए प्रथम क्रम में वृश्चिक राशि आती है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। रिश्तों में जिनके गलतफहमियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। दूसरा है व्यवसाय में, काम में, नौकरी में या जिस भी कर्म चक्र में आप बंधे हुए हैं उसमें रुकावटों का बहुत ज्यादा देखा जाना इन दिनों में, इस कुछ समय में आपने अनुभव किया है। फालतू खर्चों का बढ़ जाना, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसमें धन का खर्च होना और उस चीज से भी लाभ ना मिलना आपने बहुत देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मन का स्थिर हो जाना। आपका मन एक जगह टिका ही नहीं है, मन बार बार विचलित हो जाता है। ये मिथुन राशि को इस कुछ समय में देखने को मिला है अपने जीवन में। तीसरी राशि है कुंभ राशि। काम बनते बनते बिगड़ जाना, शरीर में कमजोरी का आना, रात में डरावने सपने दिखना, भाग्य का बिल्कुल क्षीण हो जाना या बंद हो जाना, भाग्य का बिल्कुल 1% भी साथ न देना, बच्चों में बहुत बुरी आदतों का पाया जाना और स्वयं व्यसनों में मिल जाना। जो व्यसन आपने कभी सोचे नहीं थे, ऐसे व्यसनों को आप करने लग गए हैं। ये आपके जीवन में कुछ समय से आपने अनुभव किया है। तो ये 3 राशियों के लिए हनुमान मंदिर में चढ़ाई जाने वाली वो 3 ऐसी वस्तुएं हम आपको बताएंगे जो 7 दिनों में परिणाम आपके लेकर आती है। लेकिन ये केवल इन राशियों के लिए नहीं है। जो और लोग हैं जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं और इन राशियों में उनका नाम नहीं है, तो वो भी ये बड़े ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्यतः ये 3 राशि वाले तो ये काम करें ही करें। किसी की जिंदगी में बाधाएं, असफलताएं, घर का कलह, मानसिक बोझ, पैसों की रुकावट या नजर दोष लगातार बना हुआ है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी के लिए है ये। अब आइए जान लेते हैं भाग
तीसरे में कि हनुमान जी को ये चीजें गुप्त रूप से ही क्यों चढ़ानी है, क्योंकि जब आप बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए, अपने मन में श्रद्धा रखकर किसी भी देवता को कुछ अर्पित करते हैं तो उसके कर्म सीधे ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करते हैं जिसे कोई तीसरी ऊर्जा बाधित नहीं कर सकती। जैसे ही आप चुपचाप हनुमान मंदिर में जाएंगे, एक शक्तिशाली बात आपके साथ होगी। आपका मन पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा और केंद्रित मन सबसे बड़ा ईश्वर कहलाया जाता है। इसीलिए संतजन कहते हैं कि दूसरों को दिखाकर किया गया पुण्य मन में ऊर्जा नहीं जगाता। महाराज जी ने भी इस बात पर बल दिया है कि आपको अपने द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ बखान नहीं करना चाहिए, और लेकिन चुपचाप किया गया कार्य मन की सभी बंद गलियों को खोल देता है। मन के जितने भी अंतर मन की जितने भी कुंठाएं हैं उनको बड़े आराम से सुलझा देता है। अब आइए जान लेते हैं अगले भाग में कि 7 दिनों में कैसे ये उपाय आपके भाग्य को बदल देते हैं। प्रश्न है कि सिर्फ 7 दिनों में बदलाव कैसे आ जाता है। देखिए, दरअसल ये उस समय से शुरू होता है जब आप पहली बार मंदिर में जाते हैं। जैसे ही आप हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं, आपके चारों ओर 3 तरह की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। पहली है आंतरिक ऊर्जा। आपका मन स्थिर होने लगेगा जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ये वही ऊर्जा है जो इंसान को अचानक सही रास्ता दिखाती है। दूसरा है आध्यात्मिक सुरक्षा, जो कि हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि चाहिए ही चाहिए। हनुमान जी को रक्षक देव कहा गया है। जैसे ही आप उनकी शरण में आते हैं, आपके आस एक रक्षा कवच बनने लगता है जो दुर्भावना रखने वाले लोगों की सोच तक को कमजोर कर देता है। तीसरा है सकारात्मक ग्रह विकिरण, यानी कि हनुमान जी को मंगल का स्वामी कहा गया है। जब मंगल सही होता है तो बाधाएं दूर होती हैं, ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास लौटता है, धन का प्रवाह शुरू हो जाता है, और ये 3 चीजें आपके मंगल को पूरी तरह से सीधा कर देती हैं। यहाँ तक कि राहु और शनि के दोष भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए संतजन कहते हैं कि 7 दिन में संकेत मिलना शुरू हो जाता है, 21 दिन में बदलाव दिखने लगते हैं और 40 दिन में किस्मत पलट जाती है। अब आइए जान लेते हैं 5वें भाग में कि 3 संकेत जो बताते हैं कि उपाय असर कर रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि उपाय तो चलो हम कर देंगे, लेकिन इन उपायों का फर्क कैसे हमें पता चलेगा कि ये काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर कम से कम एक संकेत तो जरूर मिलेगा। वो संकेत क्या है कि आपकी नींद सुधर जाएगी, रात में अच्छी नींद आने लगती है और अनचाहे सपने बंद हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की परेशानी है कि एक ही तरह के सपने ज्यादातर आते हैं, तो उसका आशय यह होता है कि ये ब्रह्मांड आपको केवल एक जगह अपनी ऊर्जा केंद्रित करने को कह रहा है। तो जब आप ये उपाय करेंगे तो आपकी नींद में आपको सुधार देखने को मिलेगा, बुरे सपने बंद हो जाएंगे। दूसरा संकेत है कि आपके काम की रुकावटें हटने लग जाएंगी। जो काम लंबे समय से अटक रहे थे उनमें हलचल होने लगेगी। आपको लगेगा कि ये मेरा कोई पुराना काम काफी समय से लटका हुआ था, वो बनना शुरू हो जाएगा, उसके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा संकेत है कि मन का हल्का हो जाना। जो हृदय अचानक एक बोझ का अनुभव कर रहा था काफी लंबे समय से, वो बोझ अचानक से उतरने लगेगा और मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ये संकेत बताते हैं कि आपका उपाय काम करने लगा है। ये 3 चीजें आपको दिखेंगी। देखिए, इस क्रमांक का सबसे बड़ा गहरा रहस्य आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो अब तक आपने वो सब कुछ जान लिया है जो इस पूरे उपाय के लिए कामयाब बनाता है, और अब वो पल आ चुका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो 3 वस्तुएं जिन्हें हनुमान जी को चढ़ाने से 7 दिनों में परिणाम मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इससे पहले इन्हें चुपचाप आपको चढ़ाना है, किसी को बिना बताए। आइए अब जान लेते हैं वो 3 चीजें जिनसे किस्मत बदल जाएगी आपकी। पहली चीज है जो हनुमान जी को अर्पित करनी है, वो है एक लाल सिंदूर और सरसों का तेल। हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर का विशेष महत्व है। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत काट देता है। तो मंदिर में जाकर लाल सिंदूर और तेल चढ़ाकर हनुमान जी के सामने 3 मिनट आपको ध्यान करना है। शनि, राहु और मंगल के दोष 50% उसी समय कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, पहला उपाय ही इतना लाभकारी है कि आपको जो शनि महाराज हैं, राहु हैं और मंगल हैं, उनके जो भी दोष होते हैं जो व्यक्ति को बहुत पीड़ित कर देते हैं, 50% उसका फर्क आपको देखने को मिल जाएगा पहले ही उपाय से। अब देखिए, दूसरी चीज क्या है। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और चने का भोग। ये भोग काम में रुकावटें हटाता है और आर्थिक मार्ग खोलता है।
लेकिन इसे चढ़ाते समय कोई मनोकामना आपको नहीं मांगनी है, सिर्फ धन्यवाद कहना है। फिर दोबारा से सुन लीजिएगा, जब भी आप ये चीज़ चढ़ाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई मनोकामना नहीं कहनी है, सिर्फ धन्यवाद कहना है कि यही इस गुप्त नियम का सबसे बड़ा परिवेश है कि आपको बिल्कुल भी मनोकामना नहीं बोलनी है। तीसरा है एक दीपक, जिसमें आपको जो बत्ती है वो उल्टी जलाई जाए। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। उल्टी बत्ती का मतलब होता है उल्टे हालतों को सीधा करना। दीपक हनुमान जी के सामने रखें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन करें। और इस पाठ को पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, मन ही मन सिर्फ पहली चौपाई भी आप कह सकते हैं। अगर पूरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चौपाई आपको, जो पहली चौपाई है, उसे जरूर आपको उच्चारित करना है। ये दीपक वास्तव में आपका रक्षा कवच बन जाता है। और अंतिम निर्देश है कि इन 3 चीजों को 7 दिनों में सिर्फ एक बार चढ़ाना है, सिर्फ एक बार, लेकिन चुपचाप, बिना किसी को साथ ले जाए और बिना किसी सोशल मीडिया पर बताकर ये काम करना है। बड़े ध्यान से इसको आपको रखना है कि बहुत गुप्त होना चाहिए। 7 दिनों के अंदर आपको पहला संकेत जरूर मिलेगा, या तो आपका मन हल्का हो जाएगा, या कोई अटका काम आगे बढ़ेगा, या किसी बड़े नुकसान से आपका बचाव हो जाएगा। इस उपाय को आपको बड़े विश्वास के साथ करना है, क्योंकि जब तक आप मन में विश्वास नहीं रखेंगे तब तक कोई भी काम पूरी तरीके से संपन्न नहीं होता। तो बड़े ध्यान से करिएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।